शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट बार बार सीएम एकनाथ शिंदे गुट के समर्थकों को 50 खोखे एकदम मौके कहकर चिढ़ाता रहा है। यानी शिंदे गुट के लोगों ने 50 करोड़ रुपए लेकर के लालच में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की। उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बुल्ढाना के चिखली में किसानों को संबोधित करते हुए भी यही दोहराया। शिंदे गुट के बोके ने 50 खोखे के लालच में गोबर खाया। इससे किसानों का नुकसान हुआ क्योंकि कर्ज माफी का ऐलान नहीं हो सका। सीएम एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इस बात पर पलटवार किया है। दीपक केसरकर ने कहा कि खोखे किसको दिए गए, एक दिन जरूर बताऊंगा, लेकिन फ्रिज के बॉक्स में भरकर किसको क्या क्या गया, कहां कहां गया, ये बता दूं क्या? आपने सीमाएं लांघी तो हम भी बोलना शुरू कर देंगे। कानून में सरकारी गवाह नाम का एक टर्म होता है। अगर आप बार बार हमें इसी तरह उकसाएंगे तो खोखे ट्रंक भर भर कर किसको कितने पैसे आए, ये कई लोग माफी मिलने की गारंटी पाकर गवाह बन जाएंगे और सारा सच बताएंगे। तब आपका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं और आपके बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने वाली रथ यात्रा को रोकने वाले लालू प्रसाद के बेटे से जाकर मिलते हैं। वीर सावरकर के खिलाफ गलत प्रचार करने वाले राहुल गांधी से गले लगते हैं। यही आपका हिंदुत्व है। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। मैं सहनशील हो सकता हूं, लेकिन हमारे सभी 50 विधायक सहनशील हों ये जरूरी नहीं है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि शिंदे ने ठाकरे के लिए जान की बाजी लगाई है, लेकिन जब 2014 के बाद शिवसेना को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा था तो इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि उस वक्त शिंदे ही उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे। दीपक केसरकर ने कहा कि आप बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीजेपी ने साल 2017 में मुंबई महानगर पालिका के लिए आपको बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन इतने सालों तक बीएमसी में पावर शेयरिंग करते हुए आपको ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी को भी तो कभी मेयर का पद दिया जाए। बुल्ढाना की सभा में उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को चुनौती देते हुए कहा कि वे बाला साहेब ठाकरे का नाम लिए बिना बीजेपी के टिकट से अगला चुनाव जीत कर दिखाएं। इस पर शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा, बाला साहेब के विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं, इसलिए पार्टी छोड़कर नहीं गए, नहीं तो हमारे साथ 2/3 विधायक थे, चाहते तो किसी भी पार्टी में जा सकते थे। बाला साहेब ने महाराष्ट्र के लिए शिवसेना बनाई थी, बिहार के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं। हालांकि विगत कई दिनों से सीएम एकनाथ शिंदे ठाकरे गुट पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, शिंदे ने इसके पहले भी कहा था कि दम हो तो हमारी सरकार गिरा करके दिखाएं। कुल मिलाकर अब शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है और इन सब के बीच में शिंदे अब उद्धव की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों के बीच अब सियासी जंग रौद्र रूप लेती जा रही है, क्योंकि हालिया वक्त में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला है, लेकिन उद्धव ठाकरे भी शिंदे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की यह सियासी लड़ाई अब किस दिशा की ओर जाती है, क्योंकि एक तरफ शिंदे ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। यानी कि शिंदे गुट के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से अपनी भाषा बदल करके और सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी खुले तौर पर अब एलानिया अंदाज में एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं और उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं। और इसके अलावा शिंदे को उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र का सियासी पार अब एक बार फिर से हाई होने वाला है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।